हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज़ इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो इलेक्ट्रोथेरेपी सीरीज़ में ये मेरा सबसे पहला वीडियो है और इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि आने वाले जो सीरीज़ होंगे इलेक्ट्रोथेरेपी में उसका अप्रोच क्या होगा, हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो बुक का रेफरेंस लिया है वो है आपका लो एंड रीड, ये पहला बुक है। ओके, और दूसरा जो बुक है वो है आपका कैमेरॉन। तो इन्हीं दोनों से रेफरेंस मैंने इस वीडियो में लिया है। ओके, अब सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रोथेरेपी को हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से और क्या क्या पढ़ेंगे। ये पार्ट जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो लोग नोट्स खुद से बनाते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स के बारे में। बायो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़, फिजियोथेरेपी में जो भी मोडालिटीज़, जो भी मशीन्स होती हैं उसी को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में ईपीए बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ईपीए ऑन द ह्यूमन बॉडी, मतलब उसका इफेक्ट क्या क्या होता है जो भी मशीन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। ओके, फिर हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे सेलेक्ट किया जाए ईपीए को। ओके, मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब पेशेंट का कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा तो नहीं है उसको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो कोई भी मशीन उसको उठा करके लगा देना है, तो उसके पीछे भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशंस ऑफ ईपीए के बारे में भी बात करेंगे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस बेस्ड अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में मैं एविडेंस बेस्ड अप्रोच के बारे में तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेपरेट वीडियोस में करके पढ़ेंगे और फिर इन दी एंड हम लोग ये भी जानेंगे कि पेशेंट को कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है और उसमें ईपीए यानी इलेक्ट्रोफिजिकल मोडालिटीज़ किस तरह से उसमें हेल्प कर सकती हैं। तो पेशेंट का प्रॉब्लम और पैथोलॉजीज के बारे में भी जानेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग डील करेंगे, वो है हमारा इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें फिर एक एक जितने भी इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स आते जाएंगे, जैसे कि यूएस हो गया या डाइथर्मी हो गया, उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। उसके पहले अभी हम लोग देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ओके, तो ईपीए को 4 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है और इन्हीं 4 क्लासिफिकेशंस में आपके जितने भी मशीन्स या मोडालिटीज आते हैं इन्हीं 4 क्लासिफिकेशन के अंडर में आते हैं। सबसे पहला है आपका थर्मल एजेंट्स। ओके, इसमें आता है सुपरफिशियल और डीप, यानी कि दो तरह का होता है। डीप लेवल पे जो हीट प्रोड्यूस करता है वैसे मशीन्स हैं आपके यूएस और डाइथर्मी। अब डाइथर्मी में भी अगेन आपका होता है एसडब्ल्यूडी और एमडब्ल्यूडी, और इसमें भी एक होता है पल्स्ड एसडब्ल्यूडी और एक कॉन्टिन्यूस एसडब्ल्यूडी। फिर इसी तरह से एमडब्ल्यूडी में भी पल्स्ड होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, सुपरफिशियल लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे फिर इसका दो कैटेगरी हो जाएगा, एक हो गया हीट वाला कैटेगरी और दूसरा हो गया कोल्ड वाला कैटेगरी। कोल्ड में आता है आपका आइस पैक वगैरह का जो यूज़ करते हैं आप फिजियोथेरेपी में वो, और हीट में आ गया आपका हॉट पैक, पैराफिन, आईआर, ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एजेंट्स। इसमें आती हैं 4 चीज़ें, लेज़र एंड लाइट, यूवीआर, आईआर और डाइथर्मी। डाइथर्मी में अगेन एसडब्ल्यूडी और एमडब्ल्यूडी, साथ ही साथ इन दोनों का पल्स्ड वाला भी। ओके, पल्स्ड वाला। अब जो तीसरा है क्लासिफिकेशन वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका जो यूज़ है 3 चीज़ों के लिए यूज़ आता है। पहला मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दूसरा सेंसरी अगर कोई इश्यूज हैं उसके लिए, और तीसरा पेन कंट्रोल के लिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन में फिर आ जाता है आपका फैराडिक और गैल्वेनिक। ठीक है, सेंसरी में फिर आता है आपका आयोंटोफोरोसिस और पेन कंट्रोल के लिए आता है आपका टेंस। टेंस का फुल फॉर्म है आपका ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। ओके, अब कुछ और भी इसके अलावा, जैसे बहुत सारी चीज़ों का टाइप्स होता है, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, ऐसे करके।
तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, तो 3 टाइप का होता है, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी में जितने भी करंट्स हैं, जैसे गैल्वेनिक करंट हो गया, फैराडिक करंट हो गया और टेंस हो गया, ये सारे लो फ्रीक्वेंसी में आते हैं। हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में बस ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, मीडियम फ्रीक्वेंसी में आता है इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका IFT। और हाई फ्रीक्वेंसी में आता है अगेन US और डायथर्मी। ओके, और डायथर्मी में SWD और MWD। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्म, वेव फॉर्म का क्या मतलब हुआ, तो ग्राफ में हम लोग वेव बनाते हैं ना, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पल्स्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, ट्रेपेजॉइड अगर है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो फिर से 3 क्लासिफिकेशन हो जाता है, DC, AC और पल्स्ड करंट। ओके, DC में आता है आपका आयोंटोफोरोसिस, गैल्वेनिक करंट। और गैल्वेनिक करंट का यूज कब होता है, जब हमको डिनर्वेटेड मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना होता है तो। ओके, AC करंट में आता है आपका IFT और प्री मॉड्यूलेटेड करंट, जो कि पेन कंट्रोल करने में ये दोनों चीज़ें काम आती हैं। और जो तीसरा है वो है आपका रशियन प्रोटोकॉल। ओके, जो इनर्वेटेड मसल में कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने में हेल्प लिया जाता है। ओके, जो तीसरा टाइप है वो है हमारा पल्स्ड करंट। ओके, पल्स्ड करंट में आता है आपका फेरेडिक करंट, और फेरेडिक करंट में का जो यूज है दैट इज यूज्ड टू इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन द इनर्वेटेड मसल। ओके, तो फेरेडिक और गैल्वेनिक में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस ये है कि फेरेडिक करंट जो है वो इनर्वेटेड मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आता है, यानी कि इनर्वेटेड मसल में अगर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना हो तो फेरेडिक करंट, और अगर डी इनर्वेटेड मसल में अगर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना हो तो गैल्वेनिक करंट। अब इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करूंगा। ओके, फिर आ जाता है आपका चौथा क्लासिफिकेशन, वो है आपका मैकेनिकल एजेंट्स। ओके, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें आएंगे आपका ट्रैक्शन, साउंड, साउंड में आ जाएगा आपका US थेरेपी। ओके, फिर आता है आपका हाइड्रोथेरेपी। अब हाइड्रोथेरेपी में भी आ गया आपका वाटर और वर्लपूल वगैरह। ओके, और फिर लास्ट में है आपका स्टॉकिंग्स, सॉरी कंप्रेशन। ओके, और कंप्रेशन में फिर आ गया आपका स्टॉकिंग्स हो गया या इलास्टिक बैंडेज हो गए, ये सारी चीज़ें। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को उठाते जाएंगे। शुरुआत में भी हम US से कर लें या फिर डायथर्मी से कर लें, और फिर एक एक मोडालिटीज़ को हम लोग उठाते चले जाएंगे। इसमें जो हाईलाइट करने वाली बातें कौन कौन सी हैं, अभी जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया, हाईलाइट करने वाली बातें हैं ये मोडालिटीज़, US डायथर्मी, आइस पैक, फिर आपका हॉट पैक, पैराफिन, IR, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये तो क्लासिफिकेशन था। फिर हम लोग लेज़र एंड लाइट के बारे में पढ़ेंगे, UVR के बारे में पढ़ेंगे, IR के बारे में पढ़ेंगे, डायथर्मीज अगेन। ओके, फिर फैराडिक करंट, गैल्वेनिक करंट, आयोंटोफोरोसिस, ठीक है, टेंस, ये सारी चीज़ें। और इसमें एक और पार्ट आएगा वो है आपका बायोफीडबैक। ओके, तो बायोफीडबैक को भी हम लोग एक वीडियोज़ में डील करेंगे। तो इस वीडियोज़ में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कोई दूसरा एक मोडालिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।